हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इसमें दो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे। दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों एक्सपेरिमेंट को आप पूरा जरूर समझिए। ये एज एक तरह से थ्योरी है, इसको मेन समझना है, समझाएंगे भी और बोर्ड पे लिखेंगे, जिसको आपको नोट भी करना है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए, एक्सपेरिमेंट 3 दिए थे। फैराडेज और हेनरी दोनों साइंटिस्ट मिलकर के एक्सपेरिमेंट दिए और एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाले। तो वो हम लोग एक्सपेरिमेंट जानेंगे, किस किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, क्या कंक्लूजन किए थे। ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको लिखना भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में उन्होंने क्या किया था, रिलेटिव मोशन बिटवीन magnet and a conducting coil. Magnet and a conducting coil induced EMF. Conducting coil induces EMF EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन द कंडक्टिंग कॉइल। ध्यान से समझिएगा कि जो हेनरीज एंड फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट है, इसमें फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने बताया रिलेटिव मोशन। किसके बीच, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कंडक्टिंग कॉइल इंड्यूसेस EMF इन अ कंडक्टिंग कॉइल। मींस एक कंडक्टिंग कॉइल एंड एक मैग्नेट के बीच में जो इंड्यूसेस EMF प्रोड्यूस हो रहा है, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट का फिगर बताएंगे और उस फिगर में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को समझेंगे और लिखेंगे भी। तो ध्यान से समझिएगा, एक ये कंडक्टिंग कॉइल है, ये कंडक्टिंग कॉइल है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से, ये कैपिटल G, ये गैल्वेनोमीटर इस तरह से लग गया और इसमें ये I जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, I जो है रिप्रेजेंट करता है करंट को। और इसके पास हम एक क्या कर दे रहे हैं, एक बार मैग्नेट को रख दे रहे हैं, जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जैसे ही इस बार मैग्नेट को रखेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होने लगते हैं इस तरह से। ये आपका गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर जो है ये कॉइल के साथ ये इंक्लूड है और ये NS जो है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल एक बार मैग्नेट है। ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस चीज को लिया और ये देखा कि ये
बार मैग्नेट को अगर हम ऐसी रेस्ट में इसको रखेंगे तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, ध्यान से समझिएगा। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने देखा, कि इट वाज ऑब्जर्व दैट फर्स्ट पॉइंट में देखा कि when the bar magnet was at rest, the galvanometer showed no deflection. The galvanometer showed no deflection. ध्यान से समझिएगा। इन्होंने मीन्स फैराडे और हेनरी ने क्या किए कि एक गैल्वेनोमीटर युक्त एक कॉइल को ले लिए और एक बार मैग्नेट को ले लिए। ये अपने लैब में क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि एक तरफ अगर हम गैल्वेनोमीटर को रखे हैं रेस्ट में और एक तरफ हम बार मैग्नेट को रखे हैं रेस्ट में, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि व्हेन द बार मैग्नेट was at rest, the galvanometer showed no deflection. गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा है। वाई सेकेंड उन्होंने देखा सेकेंड पॉइंट में व्हेन अ बार मैग्नेट, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने देखा व्हेन अ बार मैग्नेट with its नॉर्थ पोल, ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ पोल, with its नॉर्थ पोल facing the coil, moved towards the coil, अब क्या किए सेकेंड पॉइंट में कि जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो टुवार्ड्स कर रहे हैं, किधर की ओर, तो कॉइल की तरफ कर दे रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर शोड डिफ्लेक्शन, द गैल्वेनोमीटर showed deflection. Galvanometer showed deflection, indicating flow of current in the coil. Indicating flow of current in the coil, flow of current in the coil। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है फैराडे और हेनरी का, उन्होंने देखा कि फर्स्ट कंडीशन में ये बार मैग्नेट को अगर रेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, मींस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। और सेकेंड में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल कनेक्टिंग विथ गैल्वेनोमीटर, इस
क्वाइल की तरफ जैसे ही हम नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि शो कर रहा है क्या, डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस, इसमें करंट का प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। हम लोग थर्ड फोर्थ भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, इसको मिटाएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। चलिए आप ले चुके होंगे, तो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन में हम लोग करते क्या है, उन्होंने देखा कि वेन ऑफ बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल, वेन ऑफ बार मैग्नेट with its north pole facing the coil moved away, facing the coil moved away from the coil, from the coil. Galvanometer again show the showed the deflection, but in the opposite direction. In the opposite direction, indicating flow of current, flow of current in the coil, but in the opposite direction, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में तो हमने बताया कि जब रेस्ट था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मींस इसमें कोई करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने देखा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि वेन अ बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, देन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है एंड ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन करंट इज प्रोड्यूस, करंट प्रोड्यूस हो रहा है तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि वेन अ बार मैग्नेट मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, इस कॉइल से हम क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं इस बार मैग्नेट को, तो भी देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर का, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। मींस अगर ये आ रहा है इधर, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, तो भी हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल, ये डायरेक्शन ऑफ द कॉइल में डिफ्लेक्शन कर रहा है। बट अगर हम इसको जैसी कॉइल से मूव अवे कर रहे हैं, इसको हम दूर ले जा रहे हैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल से, तो इसमें क्या हो रहा है, फिर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है,
गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, अगेन डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मीन्स अपोजिट टू द क्वाइल। अब इसके जो डायरेक्शन है अगर इस तरह है तो इसके क्या है कि दूसरी तरफ का डायरेक्शन हो जाता है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करें, द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द galvanometer, the deflection of the galvanometer was large, when the bar magnet was, when the bar magnet was, when the bar magnet was moved faster towards the, moved faster towards the, moves faster towards the, towards और away लिख लेते हैं, towards और away from the coil, faster towards लिखेंगे टुवार्ड्स और अवे, टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द क्वाइल। ध्यान से समझिएगा, फोर्थ में उन्होंने देखा कि अब हम एक बार रेस्ट था तो उस कंडीशन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, दूसरा बार में क्या किए, मूव किए तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। थर्ड में क्या किए, इसको अवे ले गए फ्रॉम द क्वाइल तो भी मूव किए। अब क्या किए कि ये जो बार मैग्नेट है इस बार मैग्नेट को मीन्स फास्टर मूव कर रहे हैं, मीन्स तुरंत ले जा रहे हैं ला रहे हैं, ले जा रहे हैं ला रहे हैं, मीन्स ये फास्टर मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में डिफ्लेक्शन भी फास्टर होने लग रहा है। ये मीन्स जितना ही बार मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं, मोशन में मूव करा रहे हैं, उतना ही इसमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। और ये देख लिए। और फिफ्थ में देखें, ये फोर्थ था, फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ में अब ये आपका फोर्थ में हो गया कि जैसे ही इस बार मैग्नेट को फास्टर कर रहे हैं, मीन्स किधर, ये क्वाइल की तरफ तेजी से ला रहे हैं, तो उतना ही जितना तेजी से इस क्वाइल की तरफ इस बार मैग्नेट को ला रहे हैं उतना ही तेजी से इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि फास्टर मूव द बार मैग्नेट देन फास्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल। जितना ही तेजी से हम इसको मूव करा रहे हैं उतना ही तेजी से क्या हो रहा है, इस क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम मिटाकर फिफ्थ की बात करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, याद रखिएगा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। फिफ्थ की बात कर रहे हैं, व्हेन द बार मैग्नेट, व्हेन द बार मैग्नेट, व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल,
ध्यान से समझिएगा। अब जब बार मैग्नेट को, ये तो अभी नॉर्थ पोल से कर रहे थे, अब किधर से करेंगे, साउथ पोल से करेंगे। बार मैग्नेट को अब क्या करेंगे, साउथ पोल से करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल से कर रहे थे, अब किधर से करेंगे, साउथ पोल से करेंगे। मींस इसको हम डायरेक्शन अब चेंज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल। तो जिस तरह से हम नॉर्थ पोल में किए थे कि सपोज दैट ये अगर रेस्ट है, अगर हम साउथ पोल को मीन्स जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को हम किसी भी गैल्वेनोमीटर युक्त कॉइल के पास अगर इसको रखते हैं रेस्ट में, तो उस कंडीशन में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे फर्स्ट हम ऑब्जर्वेशन में देखें, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखें कि जैसे अब इस साउथ पोल को क्या करेंगे, हम नॉर्थ नहीं साउथ पोल की बात करेंगे। जैसे ही साउथ पोल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे बार मैग्नेट को हम बार मैग्नेट के साउथ पोल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, देन गैल्वेनोमीटर शो द डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन को शो करेगा तो इसमें यह पता चल जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अब क्या करते हैं कि साउथ पोल वाले बार मैग्नेट को हम इसको मूव टुवर्ड्स, इसको क्या करेंगे, अवे द मूव करेंगे अवे द कॉइल। अब थर्ड पॉइंट में इसको क्या करते हैं, इसको हम दूर ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें शो हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर का ये शो कर रहा है, बट किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अब इसको क्या कर रहे हैं कि जितना ही फास्ट अगर मूव कर रहे हैं उतना ही ये डिफ्लेक्शन ही कंटिन्यू फास्टर ये भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं मोर द कर सकते हैं मोर द मोशन ऑफ द बार मैग्नेट मोर द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जितना ही हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं फास्टर कॉइल की तरफ, उतना ही हमारा गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है डिफ्लेक्शन। इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं। अभी कंक्लूजन हम लिखेंगे कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों कंडीशन में सेम प्रोसेस हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द सेम प्रोसेस फॉर बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम यहां पे लिखे क्या कि व्हेन द बार मैग्नेट विथ इट्स साउथ पोल, सेम प्रोसेस लिख सकते हैं एज एबव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लिख सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट आप लिखे हैं वो सेम पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं फॉर द साउथ पोल। साउथ पोल के लिए आप वो ही सेम पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से नॉर्थ पोल के लिए हम पढ़े हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, वही सेम पॉइंट आप साउथ पोल के लिए भी कर सकते हैं। तो एक बार ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से समझ लीजिए कि सपोज दैट ये आपका एक गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल है, क्या है, गैल्वेनोमीटर युक्त एक कॉइल है और एक ये बार मैग्नेट है। एक बार हम नॉर्थ पोल से हम बात करेंगे, एक बार नॉर्थ पोल और एक बार दूसरी बार हम साउथ पोल की बात करेंगे। तो अभी मान लेते हैं इसको नॉर्थ पोल हम कर लेते हैं, ये नॉर्थ पोल, और ये कर लेते हैं साउथ पोल। अब इसको सिर्फ और सिर्फ समझना है। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको आप समझिएगा कि जैसे इस बार मैग्नेट को हम रेस्ट में रखते हैं, इस बार मैग्नेट और गैल्वेनोमीटर कॉइल को हम रेस्ट में रखते हैं, उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जो कॉइल है, कॉइल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। कॉइल में क्या हो रहा है,
कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कब? जब इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखते हैं। व्हेन बार मैग्नेट इज एट रेस्ट देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। कब? जब इसको रेस्ट में रखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम कर सकते हैं कि व्हेन द बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, when the bar magnet moves towards the coil, जैसे हम इस बार मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं towards the coil, then galvanometer shows the deflection। ये गैल्वेनोमीटर शोज कर रहा है डिफ्लेक्शन को, मीन्स ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, तभी तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं कि when the bar magnet moved away from the coil, इसको हम मूव कर रहे हैं away from the coil। when the bar magnet moved away from the coil, then again galvanometer's deflection, again galvanometer shows the deflection but in the opposite direction। यानी कि जैसे इस बार मैग्नेट को हम अवे ले जा रहे हैं, मूव अवे ले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी देख रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है ये शो कर रहा है डिफ्लेक्शन का, ये बट अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि ये जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को फास्टर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द बार मैग्नेट, टुवर्ड्स द कॉइल। इस बार मैग्नेट को हम फास्टर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल। तो जितना ही फास्टर मूव कर रहे हैं उतना ही गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो इससे हम देख रहे हैं कि मोर मूव ऑफ द बार मैग्नेट देन गैल्वेनोमीटर शोज द मोर डिफ्लेक्शन, ये मोर डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जितना ही मूव करेगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है। और जिस तरह से नॉर्थ पोल की तरह हम किए हैं, सेम प्रोसेस हम साउथ पोल को भी हम कर सकते हैं। ये साउथ कर सकते हैं और ये नॉर्थ कर सकते हैं। तो सेम दोनों में प्रोसेस होता है, नॉर्थ पोल से करिए या साउथ पोल से करिए, दोनों कंडीशन में भी वही होगा। जो साउथ नॉर्थ पोल के हम किए हैं वही सेम कंडीशन होगा साउथ पोल के लिए। ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल ज्यादा ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा बट साउथ पोल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों यानी कि नॉर्थ पोल का जितना हम लोग 4 केस लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो वो 4 ऑब्जर्वेशन साउथ पोल के लिए भी सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ जहां नॉर्थ पोल लिखे हैं वहां साउथ पोल कर लीजिए, जहां नॉर्थ पोल लिखे हैं वहां पर साउथ पोल कर लीजिए। तो इस तरह से ये बार मैग्नेट और गैल्वेनोमीटर का एक्सपेरिमेंट था। अब इसकी बात करेंगे कंक्लूजन। क्या करेंगे? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। कंक्लूजन, कंक्लूजन फर्स्ट में हम करेंगे क्या? whenever there is a relative motion, there is a relative motion, whenever there is a relative motion between a closed coil and a magnet, induced EMF is set up across the coil, or induced current flows through the coil and induced current
flows induced current flows through the coil. ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन में हम करते क्या है कि लिखेंगे क्या कि रिलेटिव मोशन, whenever there is a relative motion between a closed coil and a magnet, ये आपका कॉइल है और ये मैग्नेट है, दोनों में जब रिलेटिव मोशन होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप। तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट हो जाता है एंड द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, और इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्लोज करने लगता है। सेकेंड हम कर सकते हैं कि द लार्ज ईएमएफ और करंट, सेकेंड द लार्ज, सेकेंड में कह सकते हैं द लार्ज ईएमएफ और करंट the large EMF or current is produced in the coil, is produced in the coil, in the coil if the relative motion between, if the relative motion between, if the relative motion between, relative motion between the magnet and the coil, the magnet and the coil is वेरी लार्ज। ध्यान से समझ लीजिए, द लार्ज ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज वेरी लार्ज। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आप देख सकते हैं, ये बार मैग्नेट और ये कॉइल, इसके दोनों के बीच में जितना ही रिलेटिव मोशन होगा उतना ही मींस से करंट प्रोड्यूस होगा। ध्यान से समझिएगा, इस बार मैग्नेट और इस गैल्वेनोमीटर कुंडली में जितने फास्टर से मूव होंगे एक दूसरे के प्रति, उतना ही इस गैल्वेनोमीटर में, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मीन्स faster move of the bar magnet, then faster the induced EMF is produced। तो ये हो गया सेकेंड कंक्लूजन। एक थर्ड कंक्लूजन बताएंगे हम, उसको बताने से पहले इसको मिटाएंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले चुके होंगे। तो थर्ड हम क्या कर रहे हैं, थर्ड की बात करेंगे। Induced current lasts in the coil induced current lasts in the coil so long as the magnet, so long as the magnet, so long as the magnet moves with respect to the coil, moves with respect to the
क्वाइल। मीन्स यहां पर जो थर्ड आप देख रहे हैं कंक्लूजन, हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट लास्ट इन द क्वाइल सो लॉन्ग एज द मैग्नेट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द क्वाइल। यानी कि जो लास्ट पॉइंट में हम लोग देखें कि जो बार मैग्नेट है जितना ही मूव्स करता है किधर की ओर, तो क्वाइल की तरफ, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द फेराडेज एंड हेनरीज। मीन्स फेराडेज और हेनरीज का ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देखें एक क्वाइल और एक बार मैग्नेट के बीच का रिलेशन, कि दोनों के बीच के रिलेशन में किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि दो क्वाइल हो जाएंगे। एक आपका ये गैल्वेनोमीटर एक क्वाइल हो जाएगा, एक जो क्वाइल होगा वो कनेक्ट करेंगे बैटरी से। ये अभी बार मैग्नेट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाएंगे। सपोज दैट ये बार मैग्नेट को हम इस तरह से मिटा दिए, ये आप ध्यान से समझिएगा। और इसको हम क्या कर दिए, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। और ये इसमें क्वाइल है, ये क्वाइल, और ये मोशन में कर दे रहे हैं, ये मोशन में कर दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ये अब जो बार मैग्नेट है उस बार मैग्नेट को हम क्या कर दिए, अब एक अलग क्वाइल के रूप में उसको कर दिए, और उस क्वाइल को हम एक सेल से ऐड कर दिए। ये सेल है, ये आप इसको प्राइमरी क्वाइल भी कर सकते हैं, और ये आपका भी इसको बोल्ट कर दीजिए, सेल कर दीजिए। और ये जो है वो सेकेंडरी क्वाइल हो गया। इसमें दो क्वाइल हो गया। एक प्राइमरी क्वाइल में हम बैटरी को कनेक्ट किए हैं, सेकेंडरी क्वाइल को हम लोग गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किए हैं। फिगर तो समझ में आया होगा। हम लोग क्या किए हैं, प्राइमरी क्वाइल को, ये प्राइमरी क्वाइल है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, और सेकेंडरी क्वाइल को हम लोग क्या किए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। अब जैसे ही इसमें हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसमें आई करंट फ्लो करता है। क्या करता है, आई करंट फ्लो करता है। और जैसे ही इसमें आई करंट फ्लो करता है, इसमें जो है एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। क्या आता है, एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। अब जो प्रोसेस हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किए हैं, वो सेम प्रोसेस हम लोग इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में करेंगे। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम क्या देंगे, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन अ करंट कैरिंग क्वाइल एंड अ कंडक्टिंग क्वाइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन अ कनेक्टिंग क्वाइल। मींस ये कनेक्टिंग क्वाइल है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो है आपका हम कह सकते हैं करंट कैरिंग क्वाइल है। ये क्या है, करंट कैरिंग क्वाइल है। इस करंट कैरिंग क्वाइल को क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करते हैं वैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, और जैसी करंट इसमें फ्लो होता है क्वाइल में एक मैग्नेटिक पावर आ जाता है। अब उस मैग्नेटिक पावर को हम लोग एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जिस तरह से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करे थे, और वो हम देखेंगे ड्यू टू द फर्स्ट प्राइमरी क्वाइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी क्वाइल। अब सेकेंडरी क्वाइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द प्राइमरी क्वाइल। ये प्राइमरी क्वाइल के थ्रू ही ये सेकेंडरी क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी को हम लोग जानेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। टू क्वाइल से, एक करंट कैरिंग क्वाइल है, एक इंड्यूसिंग ईएमएफ है। मींस हम कह सकते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन अ करंट कैरिंग क्वाइल। ये करंट कैरिंग क्वाइल है, इसको रिलेटिव मोशन करेंगे किसके साथ, तो हम करेंगे कंडक्टिंग अ क्वाइल इंड्यूसेस ईएमएफ
इन अ कनेक्टिंग कॉइल। अब ये कनेक्टिंग कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके बीच और इस करंट कैरिंग कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करेंगे और इस रिलेटिव मोशन से हम ऑब्जर्व करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन, इट वाज ऑब्जर्व दैट it was observed that फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, द गैल्वेनोमीटर इन द सेकेंडरी कॉइल The galvanometer in the secondary coil shows deflection when coil P shows deflection when coil P का मतलब प्राइमरी कॉइल, when coil P move towards it। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल को मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यानी कि प्राइमरी कॉइल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, देन इन द सेकेंडरी कॉइल डिफ्लेक्शन शोज। यहां पर जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है ये शोज कर रहा है ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल को जैसे ही हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, देन सेकेंडरी कॉइल शोज द डिफ्लेक्शन। ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। मींस ड्यू टू द प्राइमरी कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तभी क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, व्हेन द कॉइल P, second observation, when the coil P moved away from the coil S, away from the coil S, S का मतलब सेकेंडरी, P का मतलब प्राइमरी कॉइल, away from the coil S, the galvanometer in the secondary circuit, the galvanometer in the secondary circuit showed a deflection but in the opposite direction. Showed the deflection but in the opposite direction. ध्यान से आप समझिएगा, फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे जैसे ही हम फर्स्ट प्राइमरी कॉइल को मूव टुवर्ड्स द, हम सेकेंडरी कॉइल कर रहे थे, सेकेंडरी कॉइल शोज द डिफ्लेक्शन। ये सेकेंडरी कॉइल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। बट सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हम देख रहे हैं कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल moves away from the secondary coil, when the primary coil moves away from the secondary coil, then secondary coil अगेन शो द डिफ्लेक्शन। जिस तरह से हम लोग बार मैग्नेट में कर रहे थे कि जैसे मूव अवे फ्रॉम द कॉइल विथ गैल्वेनोमीटर कर रहे थे तो वैसे ही शो कर रहा था। तो सेम यहां पर भी कंडीशन है कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल मूव्स टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, देन सेकेंडरी कॉइल शोज द डिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड केस में, सेकेंड हम ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल मूव्स away from the secondary coil again shows the deflection। means
बोथ कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस। कंक्लूजन में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम थर्ड इसका केस बताएंगे। थर्ड केस इसको हम इसके आगे बताएंगे, तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। चलिए ले चुके होंगे। तो हम इसको करते क्या है कि लिख सकते हैं जिस तरह से हम लोग फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किए हैं, सेम आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट में होगा। क्या होगा? सेम ऑब्जर्वेशन जो होगा वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी होगा। आप इसको लिख सकते हैं, द ऑर्डर ऑब्जर्वेशन same were same as in the case of experiment first, as in the case of experiment फर्स्ट। मीन्स जिस तरह से फर्स्ट में हम लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक उसी तरह से हमारा सेकेंड में भी एक्सपेरिमेंट होगा। यानी कि जैसे जैसे हम वहां पर बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द कॉइल, फिर अवे द कॉइल, फिर हम क्या कर रहे थे कि फास्टर कर रहे थे, तो सेम केस यहां पर भी होगा। सेम कंक्लूजन भी हम कह सकते हैं। देन द वुडन, इसको हम कह सकते हैं, ये आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कंक्लूजन भी सेम हम लिख सकते हैं कि जो कंक्लूजन आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आप लिखे थे, वो सेम कंक्लूजन आप इसमें भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल मूव्स टू द secondary coil, then secondary coil produce the induced EMF, and when the primary coil move away from the secondary coil, then also secondary coil produced EMF. More the moving of the primary coil, more the moving of the primary coil to the secondary coil, then secondary coil produces more deflection, means more induced EMF. हम ये आपको मीन्स ये आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन हम नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा इसको जिस तरह से एक्सपेरिमेंट में हम लोग फर्स्ट किए थे, वो सेम आपको एक्सपेरिमेंट सेकेंड में करना होगा। हम सिंपली कंक्लूजन यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। कंक्लूजन में हम लिखेंगेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दस करेंट induced EMF and thus current is produced in a current is produced in a conducting coil when there is relative motion
when there is relative motion, when there is relative motion between a current carrying coil, between a current carrying coil, between a current carrying coil and the nearly conducting coil, and the nearly conducting coil. ध्यान से समझिएगा, कभी भी किसी भी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एक जगह रखते हैं तो दोनों के जो रिलेटिव मोशन होते हैं, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो ये कंक्लूजन हम लोग निकालें मींस अकॉर्डिंग टू फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। तो दोनों कंडीशन में हम देखें कि बार मैग्नेट हो और एक हमारा मींस कॉइल विथ गैल्वेनोमीटर हो, तो उस कंडीशन में भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। या जब टू कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट था। तो ये फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। एक और एक्सपेरिमेंट है बट वो जनरली वो पूछता नहीं आपके एग्जाम में, बस दो आप एक्सपेरिमेंट जानिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। ये अब हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो फैराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट का आपको वीडियो ये कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।